सर मेरा नाम सरवण कुमार गुर्जर है। राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। जयपुर डिस्ट्रिक्ट है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा जमोरावगढ़, वहाँ एक गांव है जिसका नाम है बहलोड। वहाँ का मैं एक्स सरपंच हूँ। 2005 से 10 तक मैं सरपंच रहा। उससे पहले भी मैं 18 साल की उम्र में कांग्रेस से जुड़ गया था। एजुकेशन करते करते पढ़ता मात्र 10 तक मैंने पढ़ाई की है और 1993 में मैं कांग्रेस के साथ लग गया। जब से मैं आज तक कांग्रेस में हूँ। कभी मैं ओबीसी के ब्लॉक अध्यक्ष रहा, कभी मैं प्रदेश में पंचायत राज संगठन के महामंत्री भी रहा। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। बड़ा बेटा कंस्ट्रक्शन का काम करता है, छोटा एजुकेशन में भी पढ़ रहा है और तीनों बच्चों की शादी कर दी और मेरी उम्र 46 है। सबसे पहले तो ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है। राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की तो उससे पहले ये फॉलो किया है कि सबसे पहला भारत जोड़ो यात्रा आदि शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। दक्षिण का उत्तर में जाएगा, उत्तर का दक्षिण में जाएगा, पश्चिम का पूर्व में, पूर्व में मेरा हिंदुस्तान जुड़ जाएगा। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी ने साधना की 14 वर्ष तक पैदल, और अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब लोग हमें पूछते हैं कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। इसका 100% बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये तपस्या हमारी, और तपस्या का हमेशा अगर आप पॉजिटिव लेके चलते हो तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरी प्रेरणा, हमने 2006 में 564 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। हमने पहले शुरू, किसी की प्रेरणा नहीं थी। हम क्या आध्यात्मिक जुड़े हुए, आध्यात्मिक से भी जुड़े हुए हैं। हमें ये मालूम है कि लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, लोग बड़े बड़े देवता की परिक्रमा करते हैं। इसका रीजन क्या है? यात्रा का कुछ न तो कुछ तजबी लोग पैदल यात्रा करते हैं। तो हमारे जहन में था, तो हमने पहले जयपुर जिले में 564 किलोमीटर पैदल यात्रा की। उससे हमें बेनिफिट मिला। मतलब पता नहीं क्या होता है इसमें, हर शरीर का कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। और वो एनर्जी जब हमारी वाइब्रेशन में करंट होकर जब प्रकृति में जाती है तो लोग हमारे अनुकूल होते हैं। जो अनुकूल होते हैं हमें बेनिफिट मिल जाता है। प्रश्न आध्यात्मिक, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान, खैर लोग इसका अर्थ भी कहीं निकालेंगे, भगवान रामचंद्र जी ने यात्रा की, उससे भी लंबी यात्रा है। दूसरा इसमें कल्चर का नटवारा है। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ एक केरल, एक स्टेट का उदाहरण देता हूँ आपको। केरल में मैंने तय किया कि यहाँ ये जो जातिवाद, धर्मवाद, ये क्यों नहीं है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम का एक ही कल्चर है। मैंने ये देखा है। हमारे हिंदुस्तान में, बाकी उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ मुसलमान का कल्चर आता है, हिंदू का कल्चर। लेकिन हमने देखा केरल में हिंदू और मुसलमान का एक ही कल्चर है, एक ही खाना है, एक ही पहनावा, एक ही रहन सहन। इसलिए वहाँ कभी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो हम ये कल्चर जोड़ रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में हमने अलग भोजन खाया, केरल में अलग खाया, कर्नाटक में। तो जहाँ भोजन जोड़ लिया, एनर्जी तो भोजन से मिलती है ना। अगर हमने भोजन जोड़ दिया तो 100% हम भारत को जोड़ देंगे। और ये हमें सीखने को मिल रहा है। हमारा मूल लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, हमें आजकल क्या है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी कौन, कभी केवल धर्म की लड़ाई नहीं है, जातियों की भी लड़ाई है। ये मेरी जाति, ये मेरी जाति। केवल इसी को हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में ऐसी भावना पैदा हो कि लोग अनुकूल हो जाएं और हमारा हिंदुस्तान जो पहले था, आज से 5000 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, वैसा हिंदुस्तान हो जाए। और ये इन्हीं रास्ते से होगा, और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। क्योंकि ये तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। इसमें कैसे भी आप चल के महसूस करो, इसका मैंने आज तक इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं देखी। मैंने कई शास्त्र में पढ़े हैं, कई जगह देखे। पैदल यात्रा जो चलना है वो सबसे बड़ी साधना है। हमेशा यात्रा यही रहेगी कि मैं पैदल चल रहा हूँ। सबसे बड़ी याद मुझे यही रहेगी कि मैं पैदल चल रहा हूँ। क्योंकि जीवन में कभी ऐसे ऐसे लोग चल रहे हैं जो कभी 5 किलोमीटर नहीं चले। अगर बाजार में जाने तो गाड़ी से बैठ गए, तो वो पैदल चल रहे हैं। और दूसरा कि मेरे जीवन में एक आदत और रहेगी कि मेरे पैर में लगी थी शुरू में। जब मैं शुरू में चला तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मुझे क्या, नागरचोली जगह एक वहाँ गिरा दिया लोगों ने, भीड़ ने, तो मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर ये इतना हो गया तो मेरे को लोगों ने कहा कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, ये करो। तो मैंने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मैं 5 किलोमीटर पीछे चल लूँगा। लेकिन मैं तपस्या करने आया हूँ, ये मैं मेरी तपस्या कर रहा हूँ। कोई गलतफहमी में है कि मैं कोई राहुल जी के साथ घूम रहा हूँ। मैं मेरी स्वयं की तपस्या कर रहा हूँ। अगर मैं ठीक हो गया, अगर मैं जुड़ गया तो 100% हिंदुस्तान जुड़ जाएगा। लेकिन मुझे जुड़ना है पहले, और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हर व्यक्ति जो चल रहा है ना, उसकी व्यक्तिगत साधना है। इसमें ये 100% व्यक्तिगत साधना है। मैं मेरी साधना सफल कर गया तो मैं हिंदुस्तान को जोड़ दूँगा। अगर नहीं सही साधक हो सका तो मैं नहीं जोड़ सकता। मैं ये कहता हूँ कि अनकंडीशनल लव पैदा कर लो, बिना शर्त प्रेम।
प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जिस दिन हमारा बिना शर्त प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन ना मैं आपसे द्वेषता करूंगा, नहीं इससे करूंगा, नहीं इससे करूंगा, क्योंकि आप बैठे हो तो आपसे प्रेम, ये बैठ गया तो इससे प्रेम। हमें अनकंडीशनल लोग पैदा करना है। अनकंडीशनल लोग पैदा कैसे होगा? तपस्या से। गांधी जी जो थे ना, गांधी जी वो लोगों के दिमाग में है कि उन्होंने कुर्ता पजामा हुआ, कोट पैंट उतारा और लंगोटी उतारी पीछे, नहीं नहीं, उनकी बहुत बड़ी साधना थी। पहले साधना की उन्होंने, जब लोग देश के उनके साथ जुड़े, नहीं बहुत क्रांतिकारियों ने आह्वान किया हमारे साथ जुड़ो, नहीं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी। और मैं भारतीय यात्री बन के अपना आपको बहुत बड़ा गर्व महसूस करा। और भारतीय यात्री बनाने में मेरा सबसे बड़ा योगदान माननीय दिग्विजय सिंह जी का है, जो उन्होंने मुझे वहाँ से चूज करके भारतीय यात्री बनाया। और हम लोगों से भी आह्वान करते हैं, आओ, एक आध्यात्मिक यात्रा है, कोई पार्टी की यात्रा नहीं, इसमें जुड़ो, चलो हमारे साथ में, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, देश का भला होगा। धन्यवाद।